हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्शंस के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि किस किस क्वेश्चन में हमको ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्शन लिया जाना चाहिए, कहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास में प्लेस्ड हैं इनटू द शिफ्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ मैं शिफ्ट 1 से शुरू करना चाहता हूँ। इन केस अगर किसी ने शिफ्ट 1 का मिस किया है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा था जो बाद में हमने देखा कि वहाँ पे भी हमको ऑब्जेक्शन मिलता है। तो इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 21001173। इस क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पे ऑब्जेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो एप्पल्स जो हमारा यहाँ पे कोड है, एप्पल्स और BQQMFT जो हमारे पास में कोड है, ये +1 के ट्रांसलेशन से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑरेंज का कोड जो है दैट विल बिकम PSBOHF, ये हमारे पास में बनता है, PSBOHF बनता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 3 को यहाँ पे कहा गया है PSBODF है। यहाँ पे हमको PSBODF दिया है, H की जगह पे यहाँ पे हमको D दे दिया है। तो ये ऑप्शन ही यहाँ पे गलत आ रहा है और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो इस केस में हमको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलना चाहिए। ओके, वी शुड बी गेटिंग अ फुल मार्क्स इनटू दिस एज वेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पे शिफ्ट 2 के बारे में बात करें तो शिफ्ट 2 में अगर हम बात करें तो शिफ्ट 2 में टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसके आंसर्स गलत हैं। तो ऑब्जेक्शंस यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पे लिया जाना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है मैथ्स का बात करते हैं। तो मैथ्स में हमारे पास में दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट के बेस पे क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 201233। इस क्वेश्चन में हमारे पास में अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कोई भी कंक्लूडिंग आंसर हमको नहीं मिल पाता है। ओके, द क्वेश्चन यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम कंक्लूड नहीं कर पाते हैं आंसर को किसी भी वे से। सेकेंड जो हमारे पास में दैट इज़ 201234 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे हमारे पास में दिस इज़ बेस्ड अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है हमारे पास में और एवरेज डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो ये वंस अगेन ये क्वेश्चन कंक्लूड नहीं कर पाता आंसर बिकॉज ऑफ द अननोन वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन में हमको एक डायरेक्ट आंसर मिल नहीं पाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे तो कहीं आगे जाके आप एक थोड़ा सा एजम्पशंस के बेसिस पे हम इसका आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट बेसिस पे हमको यहाँ पे आंसर नहीं मिल पाता। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन होना चाहिए बिकॉज हमको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं मिला। तो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी कंसिडर एज एन इनकरेक्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है वंस अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है 201237 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे वंस अगेन क्वेश्चन इनकरेक्ट है ये। ओके, वी वोंट गेट द राइट आंसर टू दिस एज वेल। ओके, क्वेश्चन इनकरेक्ट है, यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट है, यहाँ पे हमको राइट आंसर मिलता नहीं है। ओके, सो दिस इज एन इनकन्सिस्टेंट क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वंस अगेन वी हैव गॉट एन डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन दैट इज 201238। ओके, सो यहाँ पे हमको यहाँ पे भी सेम वही एरर है। हमारे पास में नन ऑफ द ऑप्शंस जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, करेक्ट ऑप्शंस प्रोवाइडेड ही नहीं है हमारे पास में। सो इन दैट वेरी केस ये क्वेश्चन भी हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओके, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं किया जा सकता, दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल बट ऑप्शंस हमारे पास में इनकरेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की बात रही तो क्वेश्चन सॉल्व एक टाइम पे किया भी जा सकता है बट एज पर द क्वेश्चन हमारा मैचिंग नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसमें हमारे पास में ना इसमें आंसर की इनकरेक्ट है हमारी, दिस द आंसर की दैट वी हैव ओवर हियर। ओके, आंसर की हमारा इनकरेक्ट है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 201243। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको एक कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगे। ठीक है, आपको ये लाइंस जो है कोइंसिडेंट मिलेंगे, लेकिन आंसर में हमको यहाँ पे पैरेलल कहा गया 7। ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बाय द CET सेल कहा जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन। बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए दैट शुड बी कोइंसिडेंट, ये हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो पॉसिबली यहाँ पे आंसर अवेलेबल है, क्वेश्चन सॉल्वेबल है। तो यहाँ पे आंसर की चेंज होने का चांसेस है कि आंसर की अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे आंसर की शुड बी अपडेटेड। तो यहाँ पे आंसर की में ऑप्शन अवेलेबल है बट जो राइट ऑप्शन कहा गया है वो गलत लग रहा है। अब देखिए, कोइंसिडेंट और पैरेलल हो सकते हैं एक बार में, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे हमारा आंसर बनना चाहिए वो कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लेकिन डी ऑप्शन को कहा गया। अब देखते हैं आगे होगा क्या, कि ये लोग क्या चेंज करते हैं कि एज इट इज़ रहता है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो कि दैट बिलोंग्स टू रीजनिंग। तो यहाँ पे डॉग का कोड हमको दिया है 41,
कैट का कोड 24 दिया। अब कैट के लिए अगर हम देखेंगे तो कैट यहाँ पे 3 है, 1 है और ये 20 है, तो इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको डायरेक्टली 24 मिलता है। लेकिन डॉग के केस में ना ही फॉरवर्ड ऑर्डर, ना ही बैकवर्ड ऑर्डर, ना ही कोई भी अनदर लूप लगा के हमको आंसर तक हम नहीं पहुँच पाते। तो क्वेश्चन यहाँ पे कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। दिस इज एन कम्प्लीटली इनकरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे। दिस इज द कोड नंबर 201255। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वंस अगेन रीजनिंग का है। यहाँ पे भी हमारे पास में 4 प्लेसेस सीटिंग अरेंजमेंट वाला एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा गया कि P इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। तो P हमारे पास में अगर यहाँ पे अज्यूम करेंगे P को, तो इमीडिएट लेफ्ट में Q यहाँ पे है, R अपोजिट में प्लेस कर दिया है और S को बोल रहा है कि वो नेक्स्ट टू Q नहीं होगा। देखिए सारा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, सब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्रिएट हो रहा है ये R की वजह से, कि R को अपोजिट में प्लेस कर दिया। अगर S को यहाँ पे S इज़ नेक्स्ट टू Q नहीं है, S को अगर नेक्स्ट टू Q नहीं रखना है हमको यहाँ पे, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि S को यहाँ पे होना। ओके, S इज़ नॉट नेक्स्ट टू Q। ओके, तो हमारे पास में Q यहाँ पे है, R इज़ अपोजिट, हाँ R यहाँ पे, R इज़ अपोजिट टू Q, तो R यहाँ पे आता है, S यहाँ पे आ जाएगा। तो R को जो यहाँ पे अपोजिट टू Q प्लेस किया ना, इस पॉइंट ने यहाँ पे थर्ड हमारा जो कंडीशन था इसको यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास में 4 ही लोग हैं यहाँ पे। तो अगर R एक ही पोजीशन है जो कि मतलब नेक्स्ट टू Q नहीं हो सकती है, और उस पोजीशन पे हमने R को बिठा दिया है, तो ये कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है क्वेश्चन को। तो कम्प्लीटली क्वेश्चन ही यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 201273। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 201278, जहाँ पे हमारे पास में वंस अगेन एक यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चन है। टेबल को अगर आप कोड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे इनकरेक्ट कोड आपको देखने को मिलता है। +4 का ट्रांसलेशन तो हमको यहाँ पे मिल रहा है कि +4 शिफ्टिंग हो रही है हमारे पास में। ओके, बट एक जो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है दैट इज़ L एंड V। L 12 पे है, V हमारे पास में 22 पे, तो यहाँ पे +10 हो रहा है, बाकी सब जगह पे +4 हमारे पास में है। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारे पास में इनकरेक्ट क्वेश्चन बनता है। द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट एंड फुल मार्क्स शुड बी प्रोवाइडेड टू यू। सो दीज वर ऑल द ऑब्जेक्शंस और क्रिटिकलिटीज़ जो कि क्वेश्चन में हमको देखने के लिए मिल रही है। इफ़ एट ऑल कोई और क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि सर पॉसिबली यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए ऑब्जेक्शन, तो आप हमको कमेंट करके बताइए। विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट मैटर एज वेल। बट ये फिलहाल में 8 क्वेश्चंस हैं जो कि शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 2 में इनकरेक्ट हैं और जिसके ऊपर डेफिनेटली ऑब्जेक्शंस रेज किए जाने चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो अबाउट द शिफ्ट 2 एंड द शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 अगर आपको देखना है तो इसके पहले एक वीडियो रिलीज़ किया, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।